हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज कितनी तारीख है? आज है आई गेस 3rd ऑफ जून एंड ओ माय गॉड, जून स्टार्ट हो गया। आधा साल ऑलमोस्ट चला गया। पता नहीं किस स्पीड में साल जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी तो मैं अपनी दादी का बर्थडे बना दी थी जो कि 1 जनवरी को आता है, और अभी ये जून आ गया है। एनीवेज, जून मेरे लिए हमेशा ही ऐसा महीना होता है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। रीज़न कभी बताऊँगी बाद में। एंड उसके साथ ही मैं सोच रही हूँ कि अभी व्लॉगिंग बंद कर दूँ। ऐसा मैं बोल बहुत दिन से रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि आदत हो गई है ना शूट करने की। तो अभी मैं सोच रही हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है? कि वीडियोज़ बंद करके ये वाला तो हम लोग सुबह से फिर लाइव आया करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे ना, मोस्टली नीड ऑडियंस ही है पढ़ाई वाली। तो आप लोगों का रिनीट भी होने वाला है। सो डू लेट मी नो अगर हम अभी कल परसों से सुबह से लाइव आ जाएँ। मतलब आप लोग अभी लेक्चर तो देख नहीं रहोगे, तो आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो। सुबह हम लोग 7, साढ़े 7, 8 बजे से लाइव आके शाम मतलब दिन के 1-2 बजे तक का लाइव बैठ के पढ़ सकते हैं। या और जल्दी कर सकते हैं, मतलब जैसा आप लोग बोलोगे। तो डू लेट मी नो अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहोगे तो। अदरवाइज़ मैं सोच रही हूँ कि अब मैं लाइव आया करूँगी एंड व्लॉग वगैरह थोड़ा साइड रखते हैं, कभी-कभी शॉर्ट्स वगैरह डाल दूँगी। सो डू लेट मी नो, उससे हम दोनों के ही सेशंस प्रोडक्टिव होंगे, क्योंकि देखो ऐसे भी मैं स्टडी व्लॉग्स ही बना रही हूँ। रोज़-रोज़ फिर एडिट-वेडिट करने का झंझट खत्म हो जाएगा। बैठ के सिर्फ पढ़ना-पढ़ना होगा और उससे कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, और आप लोग का दिन भी प्रोडक्टिव हो जाएगा अगर आप लोग पढ़ोगे साथ में। सो ये कर सकते हैं। अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुझे आज उठने में थोड़ा-सा लेट हो गया, मतलब मैं उठी ही 8 बजे हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पढ़ाई करना स्टार्ट करते देखो, हैं। ऐसा नहीं है कि 7 या 8 बजे से आना है। अगर आप लोग 6 बजे से बोलोगे मैं तब भी आ जाऊँगी। मतलब मुझे ना थोड़ा जल्दी अपने सेशन स्टार्ट करने हैं और बट लेट नहीं आ सकती, ठीक है? अगर आप बोलो 9 बजे से आओ तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा होगा कि अरे मुझे तो लाइव जाना है तो आई विल वेक अप अर्ली, तो वो एक मेरा जो उठने का शेड्यूल है ना वो भी थोड़ा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेट में उठ रही हूँ। अ, और रात को सोने में भी लेट हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने अपनी खुद ही अपनी दिनचर्या से खराब सी कर दी है। तो आई हैव टू वेक अप अर्ली बिकॉज़ अभी यार बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अभी डिसर्टेशन वगैरह होगा, उसका तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ बर्डन, मैं बता भी नहीं सकती कितना कुछ मुझे पढ़ना है। प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, बैक टू बैक प्रैक्टिकल करवा देंगे कॉलेज वाले। देन प्रैक्टिकल्स के लिए भी पढ़ना है, और अभी लास्ट सेम में 3 प्रैक्टिकल है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है कि मैं क्या ही बताऊँ। अपना एक सेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ 2 घंटे का आई गेस आई हैड माय ब्रेकफास्ट, जिसमें भिंडी की सब्ज़ी थी, घर में जमाई हुई दही थी और रोटी थी। देखो, मैं ना सुबह उठ के मुँह हाथ ब्रश-व्रश कर लेती हूँ एंड देन मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। मुझे घर पे बहुत डाँट पड़ती है इसलिए कि सुबह उठ के क्यों नहीं नहाती है। दिन में क्यों नहाती है, वो कौन-सा टाइम होता है। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे लगता है अगर मैं सुबह-सुबह उठ के नहा लेती हूँ ना, मेरा दिन बहुत अनप्रोडक्टिव रहता है। तो मेरा एक वो रहता है कि अभी पढ़ लेती हूँ, जितने टारगेट से ऑलमोस्ट मतलब आधे एटलीस्ट 60-70% कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन नहाऊँगी तो वो मुझे एक रिवॉर्ड सा लगता है, दैट्स हाय व्हाई। गाइस, अभी 2:30 बज चुके हैं। मैं जस्ट नहा के निकली हूँ एंड ब्रेकफास्ट क्या बोल रही हूँ, लंच तो मेरे घर वालों ने कर लिया है, क्योंकि आजकल उनको पता है कि मेरे खाने की टाइमिंग इतनी डिफरेंट हो रही है कि आजकल वो मेरे लिए वेट ही नहीं करते एंड दैट्स फेयर आई गेस। एनीवेज, अभी मैं सोच रही हूँ कि एक आध टॉपिक और पढ़ लेती हूँ। मैंने अभी कॉलेज के एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। मैं आजकल अपने बेसिक्स थोड़े सही कर रही हूँ। सो आई थॉट कि अभी इस बीच में इतना ज़्यादा गैप है, और फॉरेस्ट इकोलॉजी के नोट्स मैंने पहले बना लिए थे। पैथोलॉजी का इतना ज़्यादा मुझे नोट्स नहीं बनाने, मतलब एक दिन में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। थोड़ा बहुत और है, आज शाम को उसको कवर करती हूँ। तो अभी एक आध टॉपिक और पढ़ लेती हूँ अपने बेसिक्स थोड़े अच्छे करने के लिए। 11th 12th ही मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, पता है आपको। तो वो एक आध टॉपिक और पढ़ती हूँ एंड उसके बाद फिर खाना खा लूँगी। मैं सोच रही हूँ सोऊं ना सोऊं। कल मैं सोने की कोशिश कर रही थी एंड फिर मुझे नींद ही नहीं आई, तो मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। अगर देखती हूँ, अगर आंखें बंद होने लग जाएंगी तो सो जाऊँगी, नहीं होंगी तो नहीं सोऊंगी। अभी पढ़ाई करते बैठ जाती हूँ। ओके गाइस, मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर रही थी और आपको पता है ऑलमोस्ट 4 ही बज गया। आई मीन लुक एट दिस, अरे इस 3:59। तो आई थिंक अब मुझे अपना लंच कर लेना चाहिए, और मुझे नींद नहीं आ रही है तो उसके बाद पढ़ाई करने ही बैठ जाऊँगी। और बाहर पता है मौसम बारिश वाला हो गया, आसमान गरजने लग गया है। लेट मी शो यू, उसके बाद खाना खाते हैं। आपको पता है आसमान गरज रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि मेरा नीचे जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है।
आई मीन 4 बजे की धूप पे छत पे आना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी मौसम अच्छा हो रहा है तो इसकी वजह से मेरे को मन कर रहा है थोड़ी देर छत पे ही वॉक कर लूँ। बट आई डोंट हैव टाइम, मुझे पढ़ना है, अदरवाइज़ मैं घूम ही लेती। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार इस पेड़ में खीरा लगा है, खीरा लगा है, क्योंकि इस पेड़ में खीरे लगे थे अभी, जो कि आंटी लोगों ने तोड़ लिए होंगे आई गेस। तो अभी जाती हूँ नीचे, मैं आपको बस मौसम दिखाने के लिए छत पे आई थी, और खाना खाती हूँ फिर पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। दिस इज़ वॉट एम हैविंग, चावल, दाल, पुदीना की चटनी और एक खीरा। दिस इज़ माई लंच। एंड टाइम पता कितना हो चुका है, 4:08। जल्दी जल्दी खाते हैं। गाइस लंच डन। अब पता है हवा के साथ बारिश भी उड़ के आ रही है, लेकिन इतने अच्छे मौसम में मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस मौसम को थोड़ा कम निहारती हूँ और अपने पढ़ाई में ध्यान दूँ। कैन यू सी मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, बिकॉज बहुत अच्छी हवा आ रही है और हल्का हल्का से पानी भी आ रहा है फेस पे, बारिश भी उड़ के आ रही है। बट चलो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते-करते ना इतनी ज़ोर-ज़ोर से बारिश आने लग गई थी कि मुझे बीच में फिर विंडोज़ बंद करनी पड़ी। देन फिर बीच में अगर विंडो बंद कर लूँ, देन थोड़ी सफोकेशन सी होने लग गई थी, बट मेरी नोटबुक वगैरह भीग रही थी। एंड पहले तो मुझे लगा थोड़ी देर बाहर बालकनी पे बैठ के बारिश निहारती हूँ, बट फिर मुझे लगा बारिश निहार के मुझे क्या ही मिलेगा, तो इट्स बेटर कि मैं पढूँ। लेकिन जब तक का मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, तब तक का फिर बारिश बंद हो गई। तो मैं इतने बारिश के नज़ारे ले नहीं पाई, बट ठीक है, थोड़ी मौसम में राहत मिली है, ये कह सकती हूँ। आज का दिन तो मेरे लिए इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं सुबह से बैठी-बैठी ही हूँ और मैं लेक्चर्स ही देख रही हूँ अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक करने के लिए। एंड इट्स बीन सो लॉन्ग जब से आई थिंक मैं इतना डिटेल में पढ़ रही होंगी। अगर मैंने अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इतना अच्छा पढ़ा होता, पक्का 9 सीजीपीए प्लस ही आती। बट ठीक है, बीच में मम्मी लोग मार्केट वार्केट जा रहे थे, तो थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, बट टारगेट पूरे हो गए थे। सो इट्स 6:41। अब मेरी आज कमर टूट गई है बैठे बैठे यहाँ पे। थोड़ी देर मैं आराम से लेटूंगी, आधा घंटा समथिंग। वैसे ऑलरेडी 6:30 हो चुका है। तो अब फिर 7, 7:30 से पढ़ना शुरू करती हूँ। अभी थोड़ी देर आराम करती हूँ बिकॉज कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सुबह से आज मैं यहीं पे बैठी हूँ, बस नहाने के लिए ब्रेक लिया था मैंने और फिर खाने के लिए थोड़ी देर। सो येस, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अभी 2 दिन पहले आम लेके आई थी, ज़्यादा मीठे हो नहीं रहे थे, तो मैंने अपने लिए मैंगो शेक बना लिया एंड थोड़ी देर बाहर पे बैठती हूँ और ये मैंगो शेक पीती हूँ। उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लूँगी, लेकिन फिर मैं 8 बजे से ही पढ़ने बैठी एंड 11 बजे के आस-पास मैंने पढ़ा। डिनर की अगर मैं बात करूँ तो डिनर मैंने स्किप कर लिया था क्योंकि लंच ही इतनी देर में किया, तो डिनर तो मैं क्या ही करती, उसका मैंगो शेक भी पी लिया। एंड एट द सेम टाइम मैं इस व्लॉग का आउट्रो करना भूल गई, सो यहीं पे इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ बताना आप लाइव स्ट्रीम जॉइन करोगे क्या? और अगर करोगे तो टाइमिंग क्या रखनी चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।